बीजेपी ने भी बैठक की है, बीजेपी ने वर्चुअल बैठक की है और अपनी भी रणनीति तैयार की है कि किस तरह से जेएमएम की तरफ से अगर ये अवधारणा पेश की जा रही है कि जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है या जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा की गई है। क्या कुछ रहा है जानने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सभी की वर्चुअल बैठक हुई है और वर्चुअल बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, बताया जा रहा है। तो बीजेपी की वर्चुअल बैठक हुई है, देर शाम ये बैठक हुई है और बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, वर्चुअल बैठक में एजेंडा क्या रहा और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कोई जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा बैठक का दौर जारी रखा गया और उसके बाद जो खबरें सामने आई कि जेएमएम के कार्यकर्ता कल राजधानी रांची पहुंचेंगे, पूरे 24 जिलों से, पूरे झारखंड से, और मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे। जो ईडी ने उन्हें समन भेजा है पूछताछ के लिए, मुख्यमंत्री जब ईडी कार्यालय जाएंगे तो उनके साथ साथ कार्यकर्ता भी जाएंगे। तो ये जो एक रणनीति है और लगातार जो आज बैठक का दौर हुआ, सेकेंड ऑप्शन पर भी चर्चाएं हुई कि अगर कुछ गलत होता है यानी कुछ गड़बड़ होता है तो फिर आखिर किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी। तो इसको लेकर के जो रणनीति बनी उसके ठीक बीच में बीजेपी के तमाम जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं उनका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक होती है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन ये अभी गोपनीय रखा गया है कि आखिर पार्टी की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस बैठक में अगर आप देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हैं, वो तीनों अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को संबोधित कर रहे थे और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो जिस तरह से सरकार के तरफ से यह रणनीति बनी है कि विपक्ष के जो ये आरोप हैं उसको किस तरह से काटा जा सके, उसके प्रभाव को कम किया जा सके, ठीक उसी को लेकर के बीजेपी भी लगातार रणनीति बना रही। हालांकि फिर से जिलावार जिला मुख्यालयों में 19 से 23 तक बीजेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन होने हैं। आपने देखा कि पिछले 5 दिनों में 7 से 13 तक भी जो ये प्रदर्शन चला था प्रखंड स्तर पर, अब वो जिला स्तर पर होने हैं। तो ये जो वर्तमान राजनीतिक हालात बने हैं उस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किस तरह से काम करना है, इसको लेकर के आज आवश्यक बैठक जो है वर्चुअली बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से की गई है। और हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे कि आखिर क्या कुछ बैठक से निकला है, बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। जब रघुवर दास और दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी ने अपने नेताओं को संबोधित किया तो कौन कौन से मुद्दे उसमें रखे गए थे जो सरकार के द्वारा ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, तब जब राजधानी रांची के सड़कों पर महाजुटान होगा, तब फिर उस वक्त क्या करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, ये तमाम रणनीति की चर्चा जो है जरूर इस बैठक में हुई है। चलिए, हालांकि खुलासा नहीं हुआ है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि किन मुद्दों की चर्चा हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि अगर जेएमएम की तरफ से कुछ अप्रत्याशित जेएमएम कार्यकर्ताओं की तरफ से होता है तो फिर क्या कुछ होगा, इसे भी देखना दिलचस्प होगा। इस पे भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाइस्कोप। अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध, इसके अलावा तमाम बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।